नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हम क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम करने आ रहे हैं अपना जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट। ये हमारी 8वीं क्लास है दोस्तों, और हम इस क्लास में डेली के टॉप 25 क्वेश्चन करते हैं। और ये सभी क्वेश्चन हमारे दोस्तों मिक्स फॉर्म में रहते हैं। दोस्तों कैसी फॉर्म में रहते हैं? दोस्तों मिक्स फॉर्म में रहते हैं। ठीक है दोस्तों, हम इसमें कवर करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम, जूनियर असिस्टेंट, साथ में वन दरोगा और यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसएससी जीडी के लिए दोस्तों। ठीक है, हम इतने एग्जाम को फोकस करते हुए इसमें क्वेश्चन लेंगे दोस्तों। ये सभी क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे इन चारों पांचों एग्जाम के लिए। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि ये क्वेश्चन जो है डायरेक्ट प्रीवियस क्वेश्चंस हैं, अलग अलग सेटों के। ठीक है, और रैंडमली किसी न किसी एग्जाम में आई हुए क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन लिए गए हैं। ऐसे ही मनगढ़ंत क्वेश्चन नहीं है दोस्तों ये। ठीक है, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन को वैसे ही नहीं निकाल सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं दोस्तों। ठीक है, एग्जाम की तैयारी में दोस्तों। ठीक है, चलिएगा दोस्तों, देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़ें, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिएगा देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन दोस्तों। ठीक दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम एओ ह्यूम एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी आईसीएस अधिकारी ने वर्ष कितने में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था दोस्तों? तो दोस्तों आपको बताते चलें कि ये भारतीय राष्ट्रीय संघ कोई और चीज़ नहीं है, ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ही है, जिसका नाम दादा भाई नेहरू ने बदलकर राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया था। पहले इसकी स्थापना भारतीय राष्ट्रीय संघ के नाम से ही हुई थी, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1884 में दोस्तों। ठीक है, 1884। और दोस्तों 1885 में फिर क्या हुआ था? 1885 में इसी का नाम बदल के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया, और जिसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था। ठीक है, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। ठीक है दोस्तों, चलिएगा अब देख लेते अपना सेकंड क्वेश्चन। भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु वर्ष डैश में कानून पारित किया था। तो दोस्तों कौन से वर्ष में कानून पारित किया था? तो ये किया था 1829 में। अच्छा, इसमें किसका प्रयास ज़्यादा रहा था दोस्तों? तो इसमें प्रयास रहा था राजा राम मोहन राय का। ठीक है, राजा राम मोहन राय का दोस्तों। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। वर्ष डैश में गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी दिवस को आनंदपुर साहिब में सिखों की सामान्य बैठक बुलाई थी तथा खालसा पंथ की नींव रखी थी, खालसा की। ठीक है दोस्तों, आपको ये बताना है कब किया था ऐसा, 1669, 84, 91 या 1702 में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों इनमें से कोई नहीं है, क्योंकि जो खालसा पंथ की स्थापना की गई थी वो 1699 में की गई थी दोस्तों। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के सभी को बराबर मार्क्स मिले थे दोस्तों। ठीक है, सभी को इसका एक्स्ट्रा मार्क्स मिला था उस समय, जिस समय एग्जाम हुआ था दोस्तों। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। प्रायद्वीपीय पहाड़ी मैदान पठार की एक अनोखी विशेषता है काली मिट्टी का क्षेत्र, जिसे क्या कहते हैं? काली मिट्टी के क्षेत्र को क्या कहते हैं दोस्तों? इनमें से छोटा नागपुर पठार, दक्कन ट्रैप, सिंगूर पठार, रोहतास पठार, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, दक्कन ट्रैप। क्या बोलते हैं इसे दोस्तों? दक्कन ट्रैप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पर देख लीजिएगा। सुभाष चंद्र बोस ने डैश वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? तो दोस्तों ये बने थे हमारे अध्यक्ष जो बने थे 1938 में। कब बने थे? 1938 में। और 1939 में भी अध्यक्ष चुने गए थे, लेकिन तब त्रिपुरी संकट पैदा हो गया था, इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। डैश इज साउदर्न पार्ट ऑफ द एंसेंट सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया विद अंगारा लैंड इन द नॉर्दर्न पार्ट। डैश प्राचीन विशाल एकीकृत महाद्वीप सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया का दक्षिण भाग है, जिसके उत्तरी भाग में अंगारा भूमि है स्थित है दोस्तों। तो इसका जो दोस्तों सही आंसर है वो है गोंडवाना लैंड। ठीक है, गोंडवाना भूमि। ठीक है दोस्तों, चलिएगा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा। डैश यूरेशिया प्लेट एवं भारतीय प्लेट के टकराव पर सिकुड़न के परिणाम स्वरूप निलंबित लंबवत घाटियां हैं, कौन सी इनमें से? रिज्ड हैं, रेंज हैं, क्रेटर हैं, डंस हैं दोस्तों। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, इन्हें बोलते डंस बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्या है? लंबवत घाटियां हैं, यूरेशियाई प्लेट और भारतीय प्लेट के टकराव से बनी थी दोस्तों ये। ठीक है, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिएगा। गुरुमुखी कागज स्वदेश सेवक के नाम से प्रचलित था,
जिनमें से सामाजिक सुधार का समर्थन किया जाता था और साथ ही भारतीय सैनिकों से अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह की मांग की गई थी, जो स्वतंत्रता संग्राम के दौरान वैंकूवर से डैश प्रकाशित किया जाता था। इनमें से किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? ठीक है, आपको दोस्तों ये बताना है दोस्तों। ठीक है, आपके जो ऑप्शन हैं वो हैं GD कुमार, तारकनाथ दास, लाला हरदयाल, अजीत सिंह दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों बताइए इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है हमारा वो है ऑप्शन ए, ये GD कुमार के द्वारा। ठीक है दोस्तों, GD कुमार के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा दोस्तों, चिल्का झील उड़ीसा राज्य में स्थित भारत की सबसे खारे पानी की झील है। ठीक है, और ये किसके दक्षिणी ओर स्थित है? बैतरणी, ब्राह्मणी, बुधबलगंगा या महानदी डेल्टा? तो ये किसके दक्षिण में स्थित है दोस्तों? ठीक है, बताइएगा दोस्तों इसका आंसर। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, महानदी डेल्टा। महानदी डेल्टा के दक्षिण की ओर स्थित है दोस्तों। ठीक है, अच्छा दोस्तों ये एक लैगून झील है, इसे चिल्का खारे पानी की झील की बजाय आप अगर लैगून झील बोलेंगे तब ज़्यादा सही रहेगा। खारे पानी की झील, सिर्फ खास खारे पानी की झील की बात आती है तब जो सबसे बड़ी झील है वो राजस्थान वाली झील है। ठीक है, ठीक, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लघुतर हिमालय में पर्वत की सबसे लंबी पर्वतमाला है? ठीक है, धौलाधार पर्वतमाला, महाभारत, पीर पंजल, शिवालिक। तो दोस्तों बताइए इनमें से कौन सी पर्वतमाला सबसे लंबी पर्वतमाला है? तो दोस्तों इन सभी विकल्प में सबसे लंबी पर्वतमाला है वो है पीर पांजाल दोस्तों। कौन सी है? पीर पांजाल पर्वतमाला इन सब में सबसे लंबी पर्वतमाला है दोस्तों। ठीक है, चलिएगा। वस्तु एवं सेवा कर GST को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, एक SGST होता है, एक CGST होता है और एक IGST होता है। तो इस प्रकार कितने भागों में डिवाइड हो गया? ये तीन भागों में विभाजित किया जाता है इसे। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिएगा। वर्ष डैश में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था। आपके ऑप्शन है दोस्तों 1609, 1610, 1612, 1618। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों 1612 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? ठीक है, मल्टीटास्किंग का आपको ये बताना है। और इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है कई कंप्यूटर को एक साथ नेटवर्क किया जा सकता है। ऑप्शन बी है कई लोग एक कंप्यूटर के साथ एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, एक कंप्यूटर का एक साथ प्रयोग कर सकते हैं कई लोग मिलकर। और ऑप्शन सी है बहुत से प्रोग्रामों का एक साथ संचालन किया जा सकता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम विभिन्न CPU के बीच काम को विभाजित कर सकता है। तो दोस्तों ठीक है, बताइए दोस्तों इसमें से आपको कौन सा सही लग रहा है इन चारों में? ठीक है, पहला है, ये दूसरा है, तीसरा और एक चौथा। दोस्तों बताइएगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी, बहुत सारे प्रोग्राम एक साथ चलाए जाते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? मल्टीटास्किंग। ठीक है, कई सारे काम एक साथ खोल कर रख लिए जाते हैं कंप्यूटर पर, तब इसे मल्टीटास्किंग बोलते हैं। ठीक है, 14वां क्वेश्चन है सामग्रियों की तालिका प्रविष्ट करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट 2016 में। ठीक है दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट 2016 में सामग्रियों की तालिका प्रवेश करने के लिए आपको मेन्यू टैब पर जाना होगा। किस में जाना होगा? तो एंटर करने के लिए उसमें इंसर्ट टैब जाना पड़ता है दोस्तों, इंसर्ट टैब में। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा, पावर पॉइंट में आपको एक विषय से समस्त संरूपण यानी फॉर्मेटिंग को कॉपी करने और इसे दूसरे विषय में प्रयोग करने की सहायता कौन देता है? तो दोस्तों ये देता है फॉर्मेट पेंटर। कौन देता है? फॉर्मेट पेंटर। इसका बिल्कुल सही आंसर होगा दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन आपको याद कर लेने होते हैं दोस्तों। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको आए ही आए, क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं अपने आप में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है किस याचिका के अंतर्गत न्यायालय, अवर न्यायालय या किसी अन्य प्राधिकारी के समक्ष लंबित किसी मामले को उच्चतर प्राधिकारी या न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश देता है? तो इसे क्या बोलते हैं दोस्तों? परमादेश, अधिकार परीक्षा, उत्प्रेषण, निषेध या कोई और? बताइए दोस्तों क्या होगा इनमें से आंसर दोस्तों, आपको बताए आपके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है उत्प्रेषण। ठीक है, सर्टेरी याचिका के अंतर्गत न्यायालय क्या कर देता है? मामले को स्थानांतरित करने का आदेश दे देता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य सम्मिलित किए गए थे? तो दोस्तों शुरुआत में जब मौलिक कर्तव्य जब सम्मिलित किए गए थे तो उनकी संख्या थी 10। ठीक है, 2002 में एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ दिया गया था, तब 11 हो गई थी। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है शुरुआत में कब जोड़े गए थे? 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य
42वां संविधान संशोधन था सब उस समय, ठीक है। वस्तु एवं जीएसटी को कितने घटकों में विभाजित किया गया है दोस्तों? तो ये क्वेश्चन शायद रिपीट हो गया है, तो ये इसका ऑप्शन 3 है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन 3 है, ठीक है। द रिवॉल्यूशन हैज़ मेड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोडक्ट ऑफ मिल्क। कौन सी क्रांति के बाद में भारत जो है विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया? तो सीधी सी बात है, श्वेत क्रांति, ठीक है। और श्वेत क्रांति के जनक किसे बोला जाता है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ठीक है दोस्तों। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है, उत्तर प्रदेश एवं बिहार का बारिश के मौसम में एक लोकप्रिय मनोरंजन गीत है, वो कौन सा है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है झूला। झूला क्या है? उत्तर प्रदेश और बिहार का बहुत लोकप्रिय मनोरंजन गीत है, ठीक है। उस समय ये किया जाता है, गीत गाए जाते हैं और झूला झूलने की प्रथा भी है दोस्तों उस समय, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, हरदौल कथा विशेष रूप से किस लोकगीत, कहाँ के लोकगीत हैं जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं? तो हरदौल की कथा ये है बुंदेलखंड, बुंदेलखंड का रीजन जो है दोस्तों उसमें गाई जाती है हरदौल की कथा, ठीक है। चलिएगा, ये आलाउदल भी वहीं का ही है दोस्तों, ठीक है। आलाउदल के आप बारे में तो आपने सुन रखा होगा, जरूर सुन रखा होगा। और डैश उत्तर प्रदेश राज्य की पारंपरिक अर्ध ऐतिहासिक कहानियों और गाथा गीत का नृत्य नाटक है, इनमें से कौन है दोस्तों? घूमर, कालबेलिया, स्वांग या पुलिकली? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा हमारा क्या होगा दोस्तों, आप बताइएगा फटाफट से। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में जो इस तरह के नाटक किए जाते हैं उन्हें स्वांग कहते हैं स्वांग खेल रहे हैं ये, तो इसे स्वांग बोलते हैं, ठीक है। आपने शायद किसी बड़े बूढ़े के मुंह सुना हो तो स्वांग खेलना उसे बोलते हैं, ठीक है। चलिएगा, क्वेश्चन नंबर 23 है हमारा, देयर आर डैश स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स इन उत्तर प्रदेश, 10, 12, 16 और 19? बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ठीक है। अब जो है उस समय क्वेश्चन आया था उस समय तो 19 थे, अब हो गए हैं 20 हो गए दोस्तों, ठीक है। इकोनॉमिक इस समय आंसर आएगा तो आपको 20 लगाना है दोस्तों, ध्यान रखना, ठीक है दोस्तों, गलत मत कर देना। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम दोस्तों। 24वां क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम एम इनकरेज इन उत्तर प्रदेश, जो एक जिला एक उत्पाद योजना थी दोस्तों उत्तर प्रदेश में, उसका उद्देश्य क्या था? किस चीज़ को जो प्रोत्साहित करना था दोस्तों? एग्रीकल्चर को, डिजिटल बैलेट, स्वदेशी और विशेष उत्पाद या कंप्यूटर का ज्ञान? तो दोस्तों आप समझ गए होंगे, एक जिला उत्पाद के नाम से यही आ जाएगा ऑप्शन सी हमारा, स्वदेशी और विशेष उत्पाद को क्या करना था? प्रमोट करना था दोस्तों, ठीक है। उस इलाके के जो स्वदेशी थे ना, स्वदेशी उत्पाद होते थे जिसे लोकल लोग बनाते हैं वहाँ के। आप लोग दोस्तों किस किस ज़िले से हैं और अपने अपने ज़िले के जो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट चुना गया है वो आप जरूर बताएं दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, उत्तर प्रदेश में भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचैम की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? बताइए, 1991, 1994, 1999 या 2001 में दोस्तों? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों एसोचैम की स्थापना की गई थी 1994 में। कब की गई थी? 1994 में दोस्तों, ठीक है। चलिएगा, तो दोस्तों ये थे हमारे आज के टॉप 25 क्वेश्चन। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन बहुत पसंद आए होंगे। अगर किसी क्वेश्चन के आंसर को लेकर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ें दोस्तों, ठीक है। उसका आपको रिप्लाई जरूर किया जाएगा दोस्तों, ठीक है। जैसा भी रिप्लाई होगा आपको अवश्य किया जाएगा। और आप दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्तों, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को अंत तक जरूर दिखा करें दोस्तों। अपने दोस्तों को भी बताइए इस सेशन के बारे में। आप देखते हैं 10 से लेकर 15 मिनट के बीच में ही हम अपना सेशन समाप्त कर देते हैं और डेली के हम 25 क्वेश्चन कर लेते हैं। अगर आप किसी और चैनल पर जाएंगे तो आपका पूरा 1 सवा घंटा बर्बाद कर दिया जाएगा, ठीक है। और धीमे धीमे और इधर उधर की बातें करने में 1 घंटा पूरा निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका बिल्कुल भी समय खराब नहीं किया जाता है। सीधे क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं उन्हें उठाकर रख के आपको बताया जाता है, ठीक है। ये भी नहीं मनगढ़ंत कोई भी क्वेश्चन उठा के ले चले आए, ठीक है दोस्तों, ऐसा भी नहीं है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे शेयर जरूर किया करें दोस्तों, ठीक है। आप सभी को पता है प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं दोस्तों, ठीक है, बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो दोस्तों चलिएगा, अभी के लिए सेशन इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अपनी पढ़ाई करते रहें। धन्यवाद दोस्तों।